कल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज तक के चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट थे और 30 मिनट में 23 मिनट तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते रहे, बाबरी मस्जिद का नारा लगाते रहे, बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते रहे। तो जब मेरी आंखों के सामने से वो वीडियो गुजर रही थी तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद सेक्रेटेरिएट की दो मसाजिदों की शहादत की भी आवाज़ उठेगी, लेकिन उस वीडियो के बाद बड़ा मायूस हुआ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ुबान से हैदराबाद की सेक्रेटेरिएट की दो मस्जिदों की शहादत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। ये देख के बड़ी मायूसी हुई। अब यहाँ पर जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे साथ ही साथ एक बात भी याद आती है कि तबलीगी जमात में जो लोग वक्त लगाते हैं, जो लोग तबलीगी जमात में जाते हैं, तो उनको पहली तरबियत ये दी जाती है कि जमात में वक्त लगाने से पहले अपने घर में राशन, घर की कैफियत, घर के हालात सब कुछ देख के जमात में वक्त लगाया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम अहले सुन्नतुल जमात को अगर देखें तो अहले सुन्नतुल जमात वाले 11वीं का खाना या 12 रब्बी अव्वल का खाना या फिर मुहर्रम के 10 मुहर्रम का खाना वगैरह जो भी बड़े पैमाने पे एहतमाम करते हैं, तो उनको भी ये तरबियत दी जाती है कि पहले अपने घर को देखो, उसके बाद बाजू गली वाले को देखो, फिर मोहल्ले वाले को देखो, फिर शहर वाले को देखो, फिर मुल्क वाले को देखो। ये तरबियत हमको दी जाती है। अब यहाँ हैदराबाद में हमारे घरों में गुर्बत, हमारे घरों में परेशानी, और इस बात को मैं कहने पे बड़ा शर्मिंदा भी नहीं होता कि आज शहर हैदराबाद के हर घर में एक मातम वाला माहौल बना हुआ है। हर एक के घर में एक गम और एक गुस्सा जो है हर एक के दिलों में। ये एक सेक्रेटेरिएट की जो मस्जिदें जिस तरीके से शहीद की गई है, इसको लेके हर एक के दिलों में गुस्सा है, लेकिन हमारे दिलों का गुस्सा पता नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक क्यों नहीं पहुंचता। क्या वो सोशल मीडिया नहीं देखते, या फिर क्या उनको कोई फीडबैक देने वाला कोई आदमी नहीं है जो सही तरीके से उनको फीडबैक देता है कि शहर हैदराबाद की आवाम में इतनी नाराज़गी है। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ बहुत लंबा वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, तो मैं नहीं मानता, मैं इस बात को मानता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के एक नहीं 1000 कान हैं उनके, तो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इत्तला तो ज़रूर मिल जाती है। तो क्या बात सेक्रेटेरिएट की दो मस्जिदों की शहादत की इत्तला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं मिली? अगर मिली है तो आज हर एक के घर में जो ये एक गमज़दा माहौल बना हुआ है, इस माहौल पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खामोशी जो है ये बहुत चुभती है। अरे आज तक पे बैठ के अंजना ओम कश्यप के साथ ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, आखिरी सांस तक नारा लगाए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि हैदराबाद का हर एक मुसलमान अपनी आखिरी सांस तक सेक्रेटेरिएट की दो मस्जिदें, खाना की एक मस्जिद, अंबरपेट की एक मस्जिद और 2 आशरू खाने, हम अपनी औलाद को ये बोल के जाएंगे, हम अगर मरेंगे तो अपनी औलाद को यकीनन ये बात बोल के जाएंगे कि सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें शहीद हुई, टीआरएस के चीफ मिनिस्टर की आंख और नाक के नीचे शहीद हुई, बावजूद उसके आपने उस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, आपने उसकी मजम्मत नहीं करी। आप चारमीनार मंदिर कने जब हस्ब मामूल हर एक के हिसाब से जब चारमीनार मंदिर के पास 4 बम्बू लगा के अगर वो हिंदू भाई हमारे सेलिब्रेट अगर करते हैं तो उस पे आप कांग्रेस से अपना अलायंस तोड़ देते हैं। लेकिन आज टीआरएस के दौर में 2 मस्जिदें शहीद हो गई और आपकी खामोशी, ये शहर हैदराबाद की आवाम को समझ में नहीं आता कि आप क्यों खामोश है। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से आप खामोश बैठे हैं, यकीन मानिएगा हैदराबाद की आवाम कभी मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से इस बात की तवक्को नहीं की थी कि मस्जिदों की शहादत पर भी आप खामोश बैठेंगे। इस बात की तवक्को आपसे कभी हैदराबाद की आवाम नहीं की। हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आज जिस तरीके से ड्रामा किया गया है, ये जो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने की जो कोशिश की गई है आज तक के चैनल के ज़रिए, क्योंकि ये आज तक का चैनल जो है ये एक हिंदुत्व के कम्युनलिज्म को प्रमोट करने वाला चैनल है, तो उस चैनल के जरिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दावत दी गई। पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना की वबा के दौरान, लोगों को पुलिस जुल्म के दौरान 4-6 महीने से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नजर नहीं आए।
लेकिन अचानक से बाबरी मस्जिद के नाम से नेशनल मीडिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बीजेपी को इन्हीं प्रोग्राम से, इन्हीं चीजों से बीजेपी को फायदा पहुंचता है। वो फायदों के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में कूद पड़ते हैं। अगर मान लीजिएगा अगर मोदी जो है वहां पर राम मंदिर को 5 अगस्त के दिन अगर जाता है तो जाए भाई, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन उसको एक नेशनल इश्यू बना के उसको पब्लिक के दिमागों को डाइवर्ट करना। अरे आपके घर के हालात देखो, आपके घर में गुर्बत छाई है, आपके घरों में गम ज़दा लोग जो है हैदराबाद के अंदर परेशान है कि मस्जिदें शहीद हो गई, कोरोना के नाम पर लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं, लोगों को लाखों रुपया हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई बात नहीं की जाती। यहाँ पर अवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की शहादत के बारे में नहीं की जाती है। लेकिन अगर मस्जिद के बारे में बात करना है तो बाबरी मस्जिद, क्योंकि नेशनल सब्जेक्ट है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेशनल पॉलिटिशियन बनने का बड़ा शौक है, तो उसी वजह से ये चीज़ों को यूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम हैदराबाद की आवाम जब तक हम जिंदा है, हम अपनी आने वाली नस्ल को भी ये बता के जाएंगे कि सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें, अंबरपट पर 1 मस्जिद और 2 आशूक खाने हैदराबाद के अंदर और हैदराबाद के अतराफ में शहीद किए गए। उस पर मेरी मुस्लिम क़यादत खामोश बैठी है। मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन ये बात मैं अपनी नस्ल को यकीनन कह के जाऊंगा। शुक्रिया।